नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपसे बस थोड़ी ही देर में। कन्हैया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की यह जमानत याचिका होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी की सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत के लिए हाई कोर्ट में ही आप जाएं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ सीधे कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बताइए पूनम, क्या है खबर? देखिए, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं हाईकोर्ट में जो जमानत याचिका है वो लगाने के लिए, और अब से कुछ ही देर में कन्हैया की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगा दी जाएगी और उसके बाद उस पर कुछ ही समय में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह लगाई गई थी जमानत याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, बल्कि ये डायरेक्शन दिए कि आप एप्रोप्रिएट फोरम में जाइए, हाईकोर्ट में जाके इस मामले की सुनवाई कराइए। तो बहुत ही क्रूशियल दिन है। दूसरा, आपको बताना चाहेंगे कि इसी मामले से जुड़े हुए एक और केस में जिलानी को जो गिरफ्तार किया गया था, आज उसकी भी जो बेल है उस पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है पटियाला हाउस कोर्ट ने, और कुछ ही देर बाद उस पर भी अपना आदेश पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक तरफ जिलानी को बेल मिलेगी या नहीं उसका फैसला होना है, और दूसरी तरफ कन्हैया के मामले में सुनवाई होनी है। और बहुत ही क्रूशियल होगा ये देखना कि कोर्ट इस मामले को किस तरह से लेती है। कन्हैया की तरफ से जो बेल लगाई जा रही है उसमें पुलिस क्या कहती है, और किस तरह की चीजें हैं जो कन्हैया के अगेंस्ट में दिल्ली पुलिस दे पाती है। ये तमाम चीजें ऐसी होंगी जो बेहद खास होंगी और देखना ये तय करेंगी कि आगे इस पूरे मामले का रुख क्या होना है। बहरहाल इस पूरे मामले को देखते हुए दोनों कोर्ट्स में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। सईद, और गिलानी के बारे में भी कोई खबर आ रही है पूनम इस वक्त? बिल्कुल, जिलानी पर आज बहस जो है वो पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया, और तमाम तरह की जो दलीलें थी वो जिलानी की वकील ने दी कि इस मामले में उनकी जो भूमिका है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। उनका सीधे कोई इस पूरे जेएनयू प्रकरण में भड़काने से कोई लेना देना नहीं है, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि इस मामले में सीधे तौर पर जिलानी ने तमाम और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भड़काया है, और सीधे जो देशद्रोह के जुड़े हुए जो मामले हैं पूनम, हम बस कुछ देर बाद दोबारा आपके पास आएंगे, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें हमें मिल रही हैं पटियाला हाउस अदालत में काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और ये वही तस्वीरें हम सुरक्षा बढ़ाने की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर जमावड़ा है पत्रकारों का, लेकिन सुरक्षा कर्मी ज़बरदस्त वहां पर नज़र आ रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जमानत याचिका भी कन्हैया की दायर की जाएगी, तो पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर में गिलानी की बेल पर भी यहाँ पर सुनवाई होनी है, तो उसके मद्देनज़र भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कन्हैया की बेल को लेकर, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया था कन्हैया को, बेल पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन गिलानी की बेल पर यहाँ सुनवाई होनी है। सीधे लिए चलते हैं पूनम के पास। पूनम, क्या जानकारी है? क्या गिलानी को भी लाया गया है या और क्या जानकारी फिलहाल आपको मिल पाई है गिलानी को लेकर? देखिए, तकरीबन 1:30 बजे तक आर्गुमेंट्स चलते रहे गिलानी के बेल को लेकर, और उसमें दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा, साथ ही जो जिलानी के वकील थे उन्होंने पक्ष रखा, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 2 बजे के बाद कभी भी इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट अपना आदेश सुना सकती है कि इस पूरे मामले को लेकर जिलानी को जेल में ही रहना होगा या फिर उनको जमानत मिलेगी। लेकिन एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था पटियाला हाउस कोर्ट की इसलिए भी आज बढ़ा दी गई है क्योंकि तमाम चीजों के बीच में आज हाईकोर्ट में भी जो बेल लगी हुई है कन्हैया की, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज कन्हैया के वकीलों का ये कहना था कि सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं वो डरे हुए हैं, इसीलिए पूनम हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारी संवाददाता पूनम लगातार हमारे साथ बनी रहेंगी। उधर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की रिहाई के लिए प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। छात्र संगठन एसएफआई ने बिहार में 2 ट्रेनें रोक दी हैं। दरभंगा में संपर्क क्रांति रोकी गई है। मधुबनी में शहीद एक्सप्रेस रोकी गई है। इस बीच कन्हैया की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें चोट की बात तो सामने आई है। सोशल मीडिया पर जारी जेएनयू के वीडियो पर भी बवाल हुआ है। आरोप है कि इस वीडियो को 9 और 11 फरवरी के वीडियो से जोड़ा गया है। किस स्थिति में है,
अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। अगर यह सवाल जोर से बोल लो। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया की सुनवाई से इनकार कर दिया है जमानत याचिका पर। उधर कन्हैया की रिहाई के लिए पटना में ट्रेनें रोकी गई हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें हल्की फुल्की चोटें दिखाई गई। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल